हाय एवरीवन, कैसे हो। आज हम मेरे यूट्यूब चैनल गुच्ची पार पढ़ाई में आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ का 1.6 कर रहे हैं। ठीक है, 1.6 बेसिकली जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही माइनर है, जो आपने शायद मेरे हिसाब से 8वीं क्लास में भी पढ़ रखा था। लेकिन जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे वो 1.6 से थोड़ा बेटर आएगा, मतलब थोड़ा हार्ड कह सकते हो वैसे आएगा। तो मैं पहले बेसिक बता दूं, जो आपके एनसीईआरटी का कंसेप्ट है वो क्लियर करा दूं। उसके बाद एक हार्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरह के क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपकी पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है 1.6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक की तरफ बात करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट में कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटीज है, जो आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ, जैसे ए की पावर एम मल्टीपल ए की पावर एम, ये भाई आपके पास बेस है और ये आपके पास पावर है। इसको हिंदी में घात कहते हैं और ये आपके पास घातांक होता है। तो बेस जब इक्वल हो, याद रखना, जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। जब बेस इक्वल हो तो पावर को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर को प्लस कर दोगे। प्लस कैसे करोगे, 4 + 5, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 9। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर बेस इक्वल हो, डिवाइड में हो, बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल, दोनों की बेस ए है ना। पावर जो देखो, पावर क्या है, एम और एन है, डिफरेंट है। बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो पावर को क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही क्वेश्चन ले लिया, 3 की पावर 4 है, डिवाइड में 3 की पावर आपके पास क्या है, 5 है। तो डिवाइड में बेस इक्वल है तो पावर को क्या करोगे, आप सबट्रैक्ट करोगे। तो 3 की पावर 4 - 5, तो 3 की पावर कितनी आएगी, -1। ठीक है, 3 की पावर -1। अगला कंसेप्ट है कि बेस अगर इक्वल ना हो लेकिन पावर इक्वल हो, प्रोडक्ट में हो, बेस इक्वल ना हो, बेस इक्वल नहीं है ना भाई, ए और बी अलग अलग बेस है, पावर जो है वो क्या है, सेम है, तो उस समय क्या करते हैं, बेस को प्रोडक्ट कर देते, बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों पावरों में से एक पावर लिखी होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास 3 की पावर 4 है मल्टीपल 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 4 है, देखो इन दोनों की बेस इक्वल नहीं है ना, लेकिन पावर इक्वल है ना, 4 और 4 है। तो बेस जो है ना, बेस को मल्टीपल कर दो, बेस 3 × 4 = 12 और पावर जो होगी वो 4 आएगी। ये काम करो। 3, चौथा, जब किसी की पावर 0 हो जाए, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका आप आंसर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अगर हमारे पास 3 की पावर 0 है उसका भी आंसर 1। अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दे दे 4 की पावर 0 + 5 की पावर 0 + 6 की पावर 0, तो भाई 1 + 1 + 1 = अगला है कि आपके पास अगर पावर अगर माइनस में, पावर अगर माइनस में है तो ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/a हो जाएगी। अगर a की पावर अगर -2 है तो a/a की पावर 2 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, 3 की पावर -1 है तो इसको लिखूंगा 1/3 की पावर 1, मतलब 1/3 आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 की पावर -2 है तो इसको लिखूंगा 1/3 की पावर 2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगी और वो आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ठीक है, तो बेसिक को कंसेप्ट है वो आपको फॉलो करनी है यहाँ पे, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे आप। अगर आपके पास n√a है तो आप इसको लिखोगे n तो a रूट की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 1/2 है। रूट जो भी आएगी आपके पास 1/2 में आ जाएगी, या n की पावर कितनी आएगी आपके पास, 1/n आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ से, 1/, ये वाला जो नंबर है वो 1/n आ जाएगा। जैसे आपके पास मान लो √3 है तो 3 की पावर 1/2 आएगी। 3√1 है, 3√2 है तो 2 की पावर 1/3 है। तो थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान पे रखनी है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है भाई,
क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.6 का 64 की पावर है 1/2 और कह रहा है सिंप्लीफाई करो, फाइंड, ज्ञात करें। तो 64 की पावर 1/2 है, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को देखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को लिखने के लिए क्या करेंगे, 64 का जो फैक्टर है ना वो 2 के फॉर्म में फैक्टर आना चाहिए, मतलब इतने ही फैक्टर आने चाहिए, 2 फैक्टर आने चाहिए। तो 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, है ना भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, उसकी पावर क्या है 1/2। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब एक की पावर m और दूसरी पावर n हो, जब 2 पावर हो तो दोनों पावर एक दूसरे से क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाते हैं, m इंटू n हो जाते हैं। तो ये भी काम करना है आपको कि जब एक पावर तो है ही, ये भी पावर तो एक पावर दूसरे पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगी और यहाँ पे आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 32 की पावर 1/5। क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे नहीं बनाया, क्वेश्चन बनाने वाला जरूर उसने आंसर देखा, आंसर को जस्टिफाई किया होगा कि आंसर कैसे आएगी। 32 है और यहाँ पे भी क्या है 5 है, मतलब हम 32 को 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना आता है, एलसीएम निकालो, 32 2 16 2 8 2 4 8 2 2 2 2 1 2। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 और ये पावर है। तो मैंने क्या बताया था, एक पावर दूसरे पावर से क्या होती है, मल्टीपल होती है, तो मल्टीपल कर दो, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कर दो, तो आंसर कितनी आएगी। ऐसी भाई आपके पास 125 की पावर 1-1/3 आ जाए, तो वही काम करने हैं। 125 को कैसे लिखूंगा, तो 125 को 5 की पावर 3 लिखो, है ना, 5 की पावर 3 लिखोगे, 3 के फॉर्म में ये खोल लें, -1/3, एक पावर दूसरे पावर से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो -1/3, 3 से 3 कट जाएगी, तो भाई 5 की पावर कितनी आएगी -1, इसका मतलब 1/5। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस कंसेप्ट को समझ के कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी से के क्वेश्चन में ही आगे ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3, उसकी पावर 7 है, इसका मतलब कि 1 की पावर 7, 1 का पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 7 हो तो 1 ही आएगा, तो 1 तो आएगी, और 3/3 की पावर कितनी रहेगी 7। तो हमने कहा कि एक पावर दूसरे पावर से क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाएगी, तो 3 7 20, तो ये आंसर, ठीक है। ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन लेते थोड़ा सा अलग से, 256 की पावर है 0.16 मल्टीपल 256 की पावर है 0.09। अब देखो इन दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस होगा, मल्टीपल में तो ये तो रूल लगाएगा, जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो प्लस कर दो, 0.16 प्लस 0.09, तो 256 की पावर हो जाएगी आपके पास 0.25। अब देखो 256 की पावर, अब ये 20, ये देखो ये 25 बाई, ये पॉइंट हटाओगे तो 25/100 आएगी। अब यहाँ से काटूंगा तो 25 के 25, 25 4 25 4 100। अब आएगी 256 की पावर आ गई भाई 1/4, आ गई ना भाई, पहले क्वेश्चन की तरह बना लिया है ना। अब 256 को 4 के फैक्टर में लिखेंगे, तो भाई कर रहे हैं 256 का एलसीएम निकाल लेते हैं 4 के फैक्टर में, 4 6 24, 4 4 देखो 256 को लिखूंगा 4 की पावर 4, उसकी पावर कितनी आएगी 1/4, एक पावर दूसरे पावर से क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाएगी, तो कट जाएगी, आंसर कितना आया भाई, आंसर आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आपको करने हैं, इस क्वेश्चन का आप फटाफट आंसर दे सकते हो। 81 की पावर आप कर रहे हैं, क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको इसी तरह से क्लियर हो करता जाऊंगा मैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करा करें भाई।
और कोई समझ नहीं आ रहा तो बताया करो। 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 16x माइनस 1 इक्वल टू 384 और फाइंड x। भाई एग्जाम का पैटर्न में से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ये एग्जाम का व्यू है। इस क्वेश्चन को करते 4, देखो 4 है, 16 और 384 है, तो जो सबसे बड़ी फैक्टर है उसका निकाल लो, फैक्टर निकालो 384। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आगे 1 8 18, 2 9 जा 80, 2 2 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा 3 1 जा। मल्टीपल करके चेक कर लेता हूँ। 2 2 4 2 8 2 16 32 64 64 2 128 128 किया, 3 8 24 3 6 2 8 3। ठीक है, अब देखो मैंने इस 384 को लिखा 2 कितनी टाइम से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 2 की पावर 7 और 3 की पावर 1। तो सारे पैटर्न जो हमारे पास ये है वो 2 के फॉर्म में बना लेते, क्योंकि 3 के फॉर्म में एक ही है तो सबको 2 के फॉर्म में बनाते हैं। तो 4 को कैसे लिखूंगा? 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2। 16 को कैसे लिखूंगा? तो 16 को लिखो 2 के फॉर्म में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मैं तो 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ? तो इसको लिखो 2 की पावर 4 उसकी पावर x माइनस 1 इक्वल टू या। ठीक है, अब भाई मैंने बताया कि एक पावर ये और एक पावर ये, एक पावर दूसरी पावर से क्या हो जाती है? मल्टीपल हो जाती है। तो मल्टीपल करेंगे 2, ये मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4x माइनस, ये मल्टीपल भाई दोनों से होगी, 2 1 जा 2, ये बात ध्यान करो। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीपल करेंगे 2 की पावर, ये 4x और 4 1 जा 4, ये मल्टीपल समझ में आ रही है ना भाई? 4 है और x माइनस 1 है, तो करेंगे 4x और 4 1 जा 4, वही काम है। ठीक है, क्लियर? 2 की पावर 7 मल्टीपल 3 की पावर। अब हमारे पास जो है वो देखो, इस वाले पैटर्न को कैसे लिख सकता हूँ? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4x मल्टीपल 2 की पावर माइनस 2। भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर प्लस करूँगा वापस वही आ जाएगी। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x मल्टीपल 2 की पावर माइनस 4, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1। देखो ना, इन दोनों का बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर प्लस करूँगा तो वही तो वापस आ रहा है, वो लिख सकता मैं। ये लिखने का तरीका ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ना कॉमन ले लूँगा 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से 2 की पावर 4x जो है ना आपके पास कॉमन ले लो, यहाँ से ले जाएगी 2 की पावर माइनस 2 और यहाँ आएगी 2 की पावर माइनस 4, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दें, जगह चाहिए मुझे तो। अब देखो, ये देखो 2 की पावर 4x तो रहने दो। अब देखो 2 की पावर माइनस 2 है, तो ये भाई ये नीचे आ जाएगी 2 2 जा 4 और ये भी आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे आएगी 16। ठीक है, 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर 1 है ना। 2 की पावर माइनस 4 है तो माइनस नीचे आके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो आपके पास ये वाला पैटर्न यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4x। अब देखो ये 4 और 16 का एलसीएम निकाल लो, ये 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 16 आएगा। तो ये 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगी, तो 60 ले लो, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो। तो 4 के टेबल 16 कितनी बार आती है? 4 4 का 16, तो यहाँ से आएगी 4 और माइनस 1 यहाँ पे आएगी। ये आपके पास 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर कितनी आएगी भाई? 1। अब देखो भाई 2 की पावर 4x, 4 में से 1 गया तो 3 बाई 16, 2 की पावर 7, 3 की पावर 1। और ये 16 को क्या लिख सकता हूँ? 16 को लिख नहीं सकता हूँ क्या? 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16। अब देखो 2 की पावर 4x
मल्टीपल 3, ये इधर से मल्टीपल कर दो, 2 की पावर 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ये 3 से ये 3 क्या होगी भाई, कैंसिल होगी, दोनों इक्वल आ गई। तो 2 की पावर तो 4x आ गई यहाँ से, इन दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल हो और पावर अलग हो, बेस इक्वल हो पावर प्लस कर दो, तो 7 4 11। अब देखो दोनों इक्वल है तो इक्वल है तो 2 से 2 कैंसिल होगी, 4x इक्वल टू कितना आएगा 11, x निकाल ली तो x 11 बाई कितनी आएगी 4। ये आंसर आ भाई। एक क्वेश्चन देता भाई, क्वेश्चन करके दिखाओगे आप लोग भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 81 की पावर है भाई -1/4 डिवाइड में 81 की पावर। कमेंट में आंसर जरूर लिखे भाई, कमेंट्स में आंसर जरूर दे भाई, ठीक है भाई।